I welcome you all on my channel UPSC School, and I am running a course, and you can say a series of current affairs that are important for our 17th BPSC means. और जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये मेरा D2 है ऑफ दिस सीरीज, तो आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो रिलेटेड है विद डिफेंस, और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि ये सेशन और ये टॉपिक काफी न्यूज में है और काफी इम्पोर्टेंट है हमारे मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, तो इस वजह से ये एक पॉसिबल 8 नंबर क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो रिसेंटली इंडियन नेवी में 3 जो वॉरशिप है या यूं बोलिए एक सबमरीन है और एक फ्रिगेट है वो इंडक्ट किया गया। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये है क्या। तो रिसेंटली जो 3 नेवल कॉम्बेटेंट्स हैं, एक आईएनएस सूरत, एक आईएनएस नीलगिरी और एक आईएनएस वागसीर, जिसको रिसेंटली इंडियन नेवी में इंडक्ट किया गया। और ये कहाँ पे हुआ? तो नेवल डॉकयार्ड जो है मुंबई में, वहां पे इंडियन नेवी में इसमें ऐड कर दिया गया। अब आइए देखते हैं, ये जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये आईएनएस सूरत है, और उसके बाद यहाँ पे ये नीचे आईएनएस नीलगिरी है जो कि एक फ्रिगेट है, फिर यहाँ पे आईएनएस वागसीर जो कि एक सबमरीन है, जैसा कि यहाँ पे क्लियर है इमेज से। तो हम लोगों को ये यहाँ से अगर क्वेश्चन आए इन तीनों के बारे में, तो हम लोगों को मेंशन क्या क्या करना है पहले एक बार देख लीजिए। ये किस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे, ठीक है, फिर इनका टाइप क्या है। कहने का मतलब है कि ये किस, मतलब ये आपका फ्रिगेट है, डिस्ट्रॉयर है या सबमरीन है। उसके बाद आप लोग बता सकते हो कि किस कंट्री के पार्टनरशिप से हुआ ये बना है, ठीक है। और इंडिया में इसका प्रोडक्शन कहाँ हुआ है, इंडिया में प्रोडक्शन कहाँ हुआ है। आप लोग ये भी यहाँ पे कुछ 1-2 पॉइंट्स ऐड कर सकते हो कि इनकी क्वालिटीज क्या है, जैसे कौन सा मिसाइल यहाँ पे ऐड हो सकता है। मैं और उसके बाद ओवरऑल सिक्योरिटी के लिए, ओवरऑल मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए कैसे ये प्रोजेक्ट्स इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग कुछ देखते हैं, कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू आईएनएस नीलगिरी। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं आईएनएस नीलगिरी क्या है, लीड शिप है अंडर प्रोजेक्ट 17A, जो कि एक क्या स्टेल्थ फ्रिगेट। अब फ्रिगेट होता क्या है, तो आप लोग देखते होंगे कि जो वॉरशिप्स होते हैं उसके साथ बहुत सारी फ्रिगेट्स भी साथ में जाती हैं, जो एज अ मतलब यूं समझ लीजिए कि हेल्प करती हैं ड्यूरिंग वॉर टाइम पीरियड, या फिर अगर आपको ओशियंस में अगर सर्वे करना है या फिर चेक ऑन करना है मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, स्टेल्थ फ्रिगेट काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये किस क्लास का है, तो ये नीलगिरी क्लास का है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है अंडर व्हाट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट 17A। और उसके बाद ये एक फॉलो ऑन वेसल है शिवालिक क्लास का, जो कि अभी इंडक्ट किया गया। अब ये इंडिजिनियसली बिल्ड है, ये इंडिया के लिए मेक इन इंडिया का प्रोग्राम का हिस्सा है, तो ये भी आप मेंशन कर सकते हो। कहाँ बिल्ड हुआ है, तो मैज़गान डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स में। जो मल्टी मिशन फ्रिगेट्स है वो कैपेबल है डीलिंग विद बोथ कन्वेंशनल थ्रेट्स और नॉन कन्वेंशनल थ्रेट। अब कन्वेंशनल थ्रेट क्या है, तो कोई भी दूसरे देश की नेवी आके अटैक कर दे। और नॉन कन्वेंशनल थ्रेट क्या है, तो ये जो पायरेसी वगैरह होती है ना, वो एंटी पायरेसी मूवमेंट में भी ये हेल्प करते हैं। तो इसमें फिट क्या है, तो एक सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम है, इसमें मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, यहाँ पे गन भी लोडेड है, और उसके बाद रैपिड फायर क्लोज इन वेपन सिस्टम भी यहाँ पे है। तो एक प्रकार से सिग्निफिकेंस ये क्या है कि वेपनरी कैपेबिलिटी देती है। और अगर देख रहा है तो एंटी सरफेस, एंटी एयर और एंटी सबमरीन वारफेयर में भी ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये इनफ होगा, और बाकी यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि और भी इस नीलगिरी क्लास के यहाँ पे फ्रिगेट्स हैं। फिर यहाँ पे हम लोग चलते हैं आईएनएस सूरत की ओर, जो कि चौथा और फाइनल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ये क्या है, मिसाइल डिस्ट्रॉयर। और ये
प्रोजेक्ट 15 बी के अंडर है, प्रोजेक्ट 15 बी। तो हम लोगों ने पहले देखा कि वो प्रोजेक्ट 15 ए था आईएनएस नीलगिरी के लिए। अब आईएनएस सूरत जो है वो प्रोजेक्ट 15 बी से रिलेटेड है। और इससे पहले आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस मारमागो गाओ, आईएनएस इम्फाल ये कमीशन किए जा चुके थे। अब ये जो है वो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज में भी। इसका ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट है 7400 टन का। लेंथ कितना है तो 164 मीटर्स है। अगर देखें तो आईएनएस सूरत जो है उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स है। इसमें भी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, एंटी शिप मिसाइल है और टॉर्पेडोज है जो कि कैपेबल है मैरीटाइम सिक्योरिटी को बूस्ट करने के लिए। पावर्ड किससे है तो कंबाइंड गैस एंड गैस प्रोपल्शन सिस्टम है। और मैक्सिमम स्पीड ये 30 नॉट्स दैट इज 56 किलोमीटर पर आवर सी ट्रायल में हम लोगों को मिला हुआ है। इसकी एक खासियत ये है कि इंडियन नेवी का ये पहला ऐसा फ्लीट है जिसमें एआई यूज हुआ है। देख रहे हैं आप, विच विल यूटिलाइज इंडिजिनियसली डेवलप्ड एआई सॉल्यूशन, और जो कि इसकी ऑपरेशनल इफिशिएंसी और कैपेबिलिटी को क्या करता है, बूस्ट करता है। कहाँ बिल्ड हुआ है तो ये मैजगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में बिल्ड हुआ है। अब अगर देखें तो सिग्निफिकेंस क्या है तो ये हाई स्पीड है, ठीक है। 30 नोट्स भी हम लोगों ने देखा। इसमें मैन्यूवरेबिलिटी जो है काफी अच्छा है, मैन्यूवर कर सकते हैं आप, मतलब इसके डायरेक्शन को इजीली आप चेंज कर सकते हो। स्ट्राइक कैपेबिलिटी अच्छी है इसकी, इंड्योरेंस काफी अच्छा है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं दोनों प्रोजेक्ट के बारे में कि ये जो प्रोजेक्ट 15 ए है और ये प्रोजेक्ट 15 बी है, ये दोनों है क्या। तो आइए थोड़ा सा इस इन प्रोजेक्ट्स के बारे में देख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट 15 ए जो है वो मिसाइल डिस्ट्रॉयर बना रहा है और कोलकाता क्लास के लिए, जैसे आईएनएस कोलकाता, कोची, चेन्नई जो कि कमीशन किए जा चुके हैं। 15 बी क्या है तो ये 4 मोर गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर बनाने की प्रोजेक्ट है जो कि साइन किया गया था 2011 में। अब आईएनएस वाक्सीर के बारे में हम लोग देखें तो जो 6th और फाइनल सबमरीन था, ये वाक्सीर क्या है, एक सबमरीन है सबसे पहले, और किस क्लास का है तो स्कॉर्पिन क्लास का प्रोजेक्ट है, या फिर आप बोल सकते हो कि ये कलवरी क्लास का सबमरीन है जो कि प्रोजेक्ट 75। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखिए, हम लोग एक प्रोजेक्ट 15 ए, प्रोजेक्ट 15 बी और प्रोजेक्ट 75, ये 3 प्रोजेक्ट हम लोगों ने देखा, ठीक है। और एक ऊपर में हम लोगों ने देखा था आईएनएस नीलगिरी का जो था वो प्रोजेक्ट 17 ए। तो ये 4 प्रोजेक्ट है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। प्रोजेक्ट 17 ए जो कि आईएनएस नीलगिरी से रिलेटेड था, प्रोजेक्ट 15 ए एंड 15 बी, सॉरी 15 ए एंड 15 बी जो है वो रिलेटेड विद किससे तो मिसाइल डिस्ट्रॉयर से। जो कि भी हम लोगों ने देखा आईएनएस सूरत था वो। और प्रोजेक्ट 75 जो है वो कलवरी क्लास का या स्कॉर्पियन क्लास का क्या है, वो सबमरीन इसके अंदर बिल्ड करना है। वक्सर इसका नाम कैसे पड़ा है तो ये एक सैंड फिश है जो कि फाउंड होता है कहाँ पे, इंडियन ओशियन में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो डिजाइन जो है वो फ्रेंच डिफेंस ग्रुप के साथ हमारा, और एक स्पेनिश स्टेट ऑन्ड कंपनी है नवांतिया, उन लोगों के साथ हम लोगों ने एमओयू साइन किया हुआ था। और ये इंडिजिनियसली बिल्ड है। ये सबमरीन कैसा है, डिजिटल इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन सिस्टम। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए, डिजिटल इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन सिस्टम होने की वजह से इसकी एक बहुत लंबे लॉन्ग पीरियड ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये मोस्ट साइलेंट और वर्सटाइल डिजिटल इलेक्ट्रिक क्लास ऑफ सबमरीन है। अटैक सबमरीन है, इसलिए इन्हें हंटर किलर भी कहा जाता है, जो कि टारगेट करने के लिए और सिंक करने के लिए नवाल वेसल को, जो कि एडवर्सरी है हमारे, उसके लिए यूज होते हैं। इसमें टॉर्पेडो जुड़े हुए हैं, एंटी शिप मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है, सोनार सिस्टम एडवांस लगा हुआ है, और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम भी है। उसके बाद हम लोग देखें तो थोड़ा सा इसमें एंटी सरफेस वॉरफेयर
एंटी सबमरीन वॉरफेयर की कैपेबिलिटी है, इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, सर्विलांस के लिए भी, अंडर वाटर माइनिंग ऑपरेशन के लिए जो कि सोनार तो लगा हुआ है यहाँ पे, और नवाल माइनिंग के लिए भी कर सकते हैं हम लोग। नवाल माइनिंग नहीं, सॉरी, नेवा ने, नेवल में माइन लेइंग करते हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा, एक मूवी थी जिसमें 71st वॉर के बारे में था, वो इंडियन नेवी से ही रिलेटेड था। उसमें जो सबमरीन थी वो पाकिस्तान के द्वारा जो माइंस ले किए गए थे इंडियन ओशियन में, उससे वो उसने काफी अच्छे से बचे बच के दिखाया था। प्रोजेक्ट 75 अब क्या है, तो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन या कलवरी क्लास सबमरीन बी मैन्युफैक्चर करने का एक प्रोजेक्ट है विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम फ्रांस। और ये बिल्ड कहाँ हो रहा है, तो मैजगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई। अब हम लोगों को तो पता है ना कि तीनों अब जो है मैजगॉन डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड में ये बना है। उसके बाद ये इनिशिएट कब हुआ था प्रोजेक्ट, तो 1997 में। ठीक है, ये 5 सबमरीन्स हैं जो कि करंटली कमीशन्ड हो चुके हैं अंडर प्रोजेक्ट 75, जो कि यहाँ पे कुछ के नाम दिए हुए, आईएनएस कलवरी, कांधारी, आईएनएस करंज, वीला, वागीर, वाक्सीर। और बजट इसका जो था वो 23,000 करोड़ है। तो चूंकि अब यहाँ पे हम लोगों को कंक्लूड भी करना है, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारी कैपेबिलिटी है, फोर्स लेवल है जो नेवी को रिक्वायर्ड है, उसके लिए एक तरह से उसको बूस्ट करेगा और एक्ट करेगा डेटरेंट अगेंस्ट एनी रीजनल थ्रेट्स, और इंडिया के जो स्ट्रेटजिक मेरीटाइम इन्फ्लुएंस है उसको बूस्ट करेगा। तो उस तरह से ये टॉपिक अब खत्म होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है मेरा मीन्स 360 का फॉर करंट अफेयर्स, इसमें मैंने कुछ कुछ टॉपिक्स पॉलिटी से, फिर स्कीम रिलेटेड, उसके बाद डिफेंस से, कुछ आईआर से, इंटरनेशनल रिलेशन से, कुछ इकोनॉमी से, कुछ सोसाइटी से, जो काफी ज्यादा चर्चा में रहे थे, उन टॉपिक्स को मैंने लेने की कोशिश की, और एक साइंस एंड टेक से, ठीक है, और कुछ जो लॉज है पार्लियामेंट के पास हुए हैं उनसे। और ये मेरा ऑब्जर्वेशन जो रहा है, मैं उस बेसिस पे ये वीडियो को बनाने का कोशिश करूंगा, और ये जो सीरीज है मेरा पूरा चलेगा। थैंक यू गाइस यहाँ तक बने रहने के लिए, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू अगेन।